केकड़ी भारत विकास परिषद एवं पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को नगर परिषद रंगमंच पर 5 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। तहसीलदार बंटी राजपूत ने मां भारती व स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि नियमित योग तनाव मुक्त और सुखद जीवन जीने में सहायक है। उन्होंने अपने निजी अनुभव साझा करते हुए बताया कि योग से उन्हें घुटनों के दर्द से राहत मिली है। उन्होंने युवाओं से योग को अपनाने एवं आगामी 21 जून को पटेल मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। सुबह 5:30 बजे शुरू हुए इस योग सत्र में बड़ी संख्या में महिला पुरुष योग साधकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पतंजलि योग समिति के प्रभारी व हरिद्वार से प्रशिक्षित योग शिक्षक जेपी सोनी ने सत्र का संचालन किया। उन्होंने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान विधियों के साथ योग को जीवन शैली में शामिल करने के लाभों की विस्तृत जानकारी दी। योगाभ्यास में भारत स्वाभिमान संयोजक सत्यनारायण सोनी, महिला योग प्रभारी रक्षा विजय, सह प्रभारी रेखा विजय, सोनलाल सिसोदिया एवं नन्ही योग साधिका शिवांशी सोनी ने सहयोग किया। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष बहादुर सिंह सक्तावत ने बताया कि शिविर प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक 20 जून तक नगर परिषद रंगमंच पर चलेगा। इसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पटेल मैदान में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। प्रकल्प प्रभारी व शिविर संयोजक श्याम माहेश्वरी एवं सूर्य प्रकाश विजय ने योग को शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का सशक्त माध्यम बताया। सत्र के अंत में सभी साधकों को आयुर्वेदिक औषधियों से युक्त स्वास्थ्यवर्धक जूस वितरित किया गया। भारत विकास परिषद ने नगरवासियों से इस शिविर में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर स्वस्थ, प्रसन्न और ऊर्जावान बनने की अपील की है। केकड़ी जिले का सबसे बड़ा व भरोसेमंद एकमात्र संस्थान कनकावती क्लासेज केकड़ी। तैयारी अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? बीएसटीसी, पीटीईटी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पीटीआई, जेट, कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान पुलिस, सीईटी, ग्राम सेवक, 3rd ग्रेड, एसआई, एलडीसी सहित सभी भर्तियों के नए बैच प्रारंभ। समय प्रातः 9:30 बजे से। रजिस्ट्रेशन जारी। पता जैन पेट्रोल पंप के सामने, पीर बाबा के पास, गणपति प्लाजा, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी श्री सुरेंद्र दुबे स्मृति संस्थान के तत्वावधान में बुधवार रात को सुप्रसिद्ध हास्य कवि दिवंगत सुरेंद्र दुबे के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में श्री सुरेंद्र दुबे स्मृति सम्मान समारोह एवं अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कवि सम्मेलन में देश के ख्याति प्राप्त कवि, गीतकार एवं हास्य कवि अपनी प्रस्तुति देंगे। इस मौके पर वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि हरिओम पंवार सम्मान 2024 एवं सुप्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना सम्मान 2025 को सुरेंद्र दुबे स्मृति सम्मान से नवाजा जाएगा। सम्मान के रूप में प्रत्येक को 1,11,111 रुपये की सम्मान राशि, शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। आयोजन घंटाघर चौराहे पर होना था, लेकिन भारी बारिश की चेतावनी के चलते स्थान परिवर्तन करते हुए इसे पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थानांतरित किया गया है। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में डॉक्टर कीर्ति काले, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री एवं मंच संचालिका डॉक्टर कैलाश मंडेला, शाहपुरा केंद्रीय साहित्य अकादमी से सम्मानित कवि एवं पेरोडिकार दीपक शुक्ला, दनादन भोपाल प्रख्यात हास्य कवि एवं गीतकार एवं दिनेश बंटी, शाहपुरा हास्य कवि व गीतकार काव्य पाठ करेंगे। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक शत्रुघ्न गौतम एवं शाहपुरा विधायक लालाराम बेरवा मौजूद रहेंगे। खास मेहमानों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, प्रधान होनार सिंह राठौड़ शामिल हैं। उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, तहसीलदार बंटी राजपूत विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद सभापति कमलेश साहू करेंगे। संस्थान अध्यक्ष चंद्र प्रकाश दुबे ने बताया कि यह आयोजन अजमेर जिले के गुलगांव जैसे छोटे से गांव में पैदा होकर पूरी दुनिया में अपनी कलम का जादू बिखेरने वाले सुप्रसिद्ध कवि सुरेंद्र दुबे की स्मृति में किया जा रहा है। संस्थान सचिव डॉक्टर अविनाश दुबे ने बताया कि देश भर में किसी कवि की स्मृति में व्यक्तिगत संस्थान द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों में यह सबसे बड़ी राशि का पुरस्कार है। इससे पहले कवि सुरेंद्र शर्मा दिल्ली, गीतकार संतोष आनंद दिल्ली, व्यंग्यकार अशोक चक्रधर दिल्ली, कवियत्री डॉक्टर कीर्ति काले दिल्ली एवं हास्य कवि सत्यनारायण सतन इंदौर को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। संस्थान के अनिरुद्ध दुबे ने बताया कि जन्मोत्सव के रूप में आयोजित होने वाले इस आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने साहित्य प्रेमियों, युवा साथियों, गणमान्य अतिथियों व नागरिक बंधुओं से समय पर पहुंचकर साहित्यिक संध्या को शोभा बढ़ाने का आग्रह किया है। केकड़ी
प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत मीणा ने संगठनात्मक विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में मानव संसाधन विभाग के प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे समृद्ध सामरिया को संगठन का अजमेर जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। संगठन ने यह नियुक्ति सामरिया के दीर्घकालिक अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और समाज सेवा के प्रति समर्पण को देखते हुए की है। सामरिया की नियुक्ति पर उनके समर्थकों ने खुशी का इजहार करते हुए संगठन के पदाधिकारियों का आभार जताया है। अपनी नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नवनियुक्त जिलाध्यक्ष समृद्ध सामरिया ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है कि प्रदेशाध्यक्ष ने मुझ पर यह विश्वास जताया है। मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि अजमेर जिले में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं को समझना, उनके समाधान के लिए प्रयास करना और उनके हितों की रक्षा करना उनका पहला लक्ष्य होगा। संगठन को मजबूत करने के साथ साथ इन वर्गों के लोगों को उनके अधिकारों और योजनाओं के प्रति जागरूक करने का काम भी किया जाएगा। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी पंचायत समिति बिनाई के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़गांव सूरकंड के वार्ड संख्या 3 से वार्ड पंच विष्णु दत्त शर्मा ने पंचायत प्रशासन पर विकास कार्यों में लापरवाही बरतने और अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले 10 वर्षों से वार्ड पंच के रूप में सेवाएं दे रहे विष्णु दत्त शर्मा ने विकास अधिकारी को भेजे अपने त्याग पत्र में अपनी पीड़ा व्यक्त की है। इस्तीफे के पत्र में बताया कि उन्होंने 27 मार्च 2025 को बाकड़ा तालाब की पाल पर सती माता मंदिर से शिवजी मंदिर तक 3 फीट ऊंची पेशवाल के निर्माण की स्वीकृति के लिए ज्ञापन दिया था, लेकिन विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कार्य स्वीकृत न किए जाने पर इन्होंने 21 अप्रैल 2025 को ग्राम पंचायत भवन में ताला लगा दिया था। तालाबंदी के बाद विकास अधिकारी ने लिखित में 2 माह में कार्य शुरू करवाने का आश्वासन दिया, लेकिन आज दिनांक तक कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई। शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम विकास अधिकारी महीने में केवल 1 या 2 बार ही ग्राम पंचायत आते हैं, जिससे ग्रामीणों के कार्य समय पर नहीं हो पाते हैं और उन्हें पंचायत भवन पर ताला लगा मिलता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण उन्हें ताने मारते हैं, जिससे उनके कान पक गए हैं। उन्होंने पत्र में बताया कि ग्राम पंचायत की मासिक बैठकें भी अनियमित रूप से 2 से 3 माह में एक बार होती है, जबकि इनका प्रावधान हर महीने में 5 और 20 तारीख को होने का है। इससे नामांतरण जैसे कार्यों के लिए ग्रामीणों को भटकना पड़ता है। विष्णु दत्त शर्मा ने बताया कि बड़गांव में जगह जगह नालियां टूटी हुई है, जिससे गांव में कीचड़ फैला है। पिछले 6 माह से स्वीकृत सीसी सड़कें भी आज तक शुरू नहीं हो पाई है। वार्ड पंचों को पिछले 3 वर्षों से उनका भत्ता भी नहीं मिला है। अपने त्याग पत्र में विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि ग्रामीणों ने उन्हें दूसरी बार वार्ड पंच बनाया, लेकिन पंचायत प्रशासन द्वारा विकास कार्य न करवाने और ग्रामीणों की मांगों को पूरा न कर पाने के कारण वे वार्ड पंच से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने विकास अधिकारी से अपना इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया है। विष्णु दत्त शर्मा ने ग्राम पंचायत बड़गांव सूरकंड के ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच को भी इस्तीफे की प्रतिलिपि भेजी है।